जय श्री राम मित्रों, महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। महर्षि वेदव्यास का पहले नाम कृष्णद्वैपायन था। उन्होंने आर्यों के वेदों को विधिवत रूप से 4 भागों में बांटा। उनको नाम दिया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद वो वेदव्यास कहलाए। संपूर्ण आर्य भूमि में उनकी ख्याति फैल गई और बड़े विद्वानों में उनको गिना जाने लगा। कृष्णद्वैपायन का जन्म कैसे होता है, इसके पीछे एक रोचक कथा है। मित्रों, हमें प्रकृति की गोद में लौटना होगा। यमुना नदी का किनारा है, सूर्यास्त का समय है। चारों ओर का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। एक लड़की है, अपनी नाव को किनारे पर लिए बैठी है, यात्रियों की बाट जो रही है। यह पास के ही मछुआरा बस्ती के मुखिया देशराज की पुत्री है। पिता ने अपनी पुत्री को एक नाव बनवा दी और उस नाव से यह यमुना के इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यह पुण्य कार्य करती है। वह गर्दन नीची करके बैठी है। उसका नाम मत्स्यगंधा है। उसका नाम मत्स्यगंधा क्यों है? क्योंकि उसके शरीर से मछलियों की तीव्र गंध उठती है और यदि कोई पास आए तो उसका मन मितलाने लग जाता है। उसकी बस्ती की अन्य लड़कियों की भी यही स्थिति थी। सभी के शरीर से इसी तरह की तेज गंध उठती थी। लड़की यौवनावस्था में है, शारीरिक रूप से अति सुंदर है। तभी एक ऋषि आते हैं, आकर कहते हैं, सुंदरी, मुझे नदी के उस पार जाना है। लड़की गर्दन उठाकर देखती है, ऋषि मुनि है। वो खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती है, जो आ गया ऋषिवर। उस ऋषि को वह मछुआरा कन्या मत्स्यगंधा अपनी नाव में बिठा लेती है। नाव खेना शुरू करती है। धीरे धीरे नाव चलने लगती है, यमुना के पानी को चीरती हुई इस किनारे से उस किनारे की ओर। रास्ते में वो ऋषि एकटक उस मछुआरा कन्या को निहार रहे हैं। आंखों में वासना मिश्रित प्रेम है। वो कहते हैं, सुंदरी, मेरा नाम ऋषि पाराशर है और तुम्हें देखकर मेरे मन में वासना जाग गई है। क्या तुम अपना शरीर दान करके मुझ पर उपकार करोगी? लड़की शर्माती है, सकुचाती है, यौवनावस्था है। कहती है, ऋषिवर, मेरे शरीर से बहुत तेज दुर्गंध आती है, उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऋषि पाराशर उसको उपचार आशीष देते हैं। उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। उसी के साथ जो मछली की तेज गंध है वो एक मादक सुगंध में बदल जाती है। नदी के बीच में नाव पर ही दोनों का शारीरिक संसर्ग होता है। नाव किनारे पर ले जाकर वह लड़की अपनी बस्ती में चली जाती है। ऋषि पाराशर अपने रास्ते चले जाते हैं। ऋतु स्नान के बाद यह संसर्ग हुआ। मत्स्यगंधा गर्भवती हो जाती है। वह अपने गर्भ को छुपाए रखती है समाज के भय से और यमुना के एक टापू पर चली जाती है जहां आदिवासी लोग रहते हैं। वहीं वो रहते हुए एक बालक को जन्म देती है। बालक का रंग काला है। नाम होता है कृष्ण। द्वीप पर जन्म होने के कारण नाम होता है द्वैपायन। इस तरह से महर्षि वेदव्यास का नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। आदिवासियों के बीच में रहते हुए वो छोटे से बड़े हुए। विभिन्न गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो वेदव्यास कहलाए। इधर मित्रों, मत्स्यगंधा अपने रूप और यौवन के लिए चारों ओर विख्यात हो गई। उसके शरीर से उठने वाली मादक गंध किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए काफी थी। आगे चलकर यह मत्स्यगंधा कुरु राजवंश की महारानी बनती है। नाम पड़ता है सत्यवती। कुरु राजवंश के महाराजा शांतनु को इस मछुआरा कन्या मत्स्यगंधा से, जिसका अब नाम
योजन गंधा हो गया, उससे लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और भीष्म एक कठोर प्रतिज्ञा करके उसके पिता से उसका हाथ अपने वृद्ध पिता के लिए मांगते हैं। और इस तरह से मत्स्यगंधा कुरु राजवंश की महारानी सत्यवती बनती है, जो आगे चलकर वंश वृद्धि का कार्य करती है। उसके प्रथम पुत्र कृष्ण द्वैपायन यानी महर्षि वेदव्यास ही थे। तो मित्रों, इस तरह से मछुआरा कन्या मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर की संतान महर्षि वेदव्यास थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।